बिनु गुरु पन्ने न पाइए, भूले जो सो भेंट। जोगी सिद्ध होए तब, जब गोरख सो भेंट। संत महात्मा चरित्र में आज आप और मैं महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के जीवन चरित्र को श्रवण करते हैं। पूज्य भाई जी लिखते हैं, गोरखनाथ महायोगी थे। उन्होंने आत्मा में शिवैक्य सिद्ध किया। जिस प्रकार दर्शन के क्षेत्र में व्यास के बाद आचार्य शंकर ने वेदांत का रहस्य समझाया, उसी प्रकार योग के क्षेत्र में पतंजलि के बाद गोरखनाथ ने हठ योग और सत्य के शिव रूप का बोध किया। निसंदेह गोरखनाथ बड़े योगानुभवी सिद्ध महात्मा, शंकराचार्य के बाद भारत भूमि पर उतरने वाले महात्माओं में गोरखनाथ बड़े सिद्ध आत्मज्ञानी स्वीकार किए जाते हैं। गोरखनाथ शिवयोगी थे। नेपाल के सिंहल और कामरूप के पंजाब तक के विशाल भूमि खंड को उन्होंने अपनी अपूर्व योग साधना से प्रभावित किया। उन्होंने शिव प्रवर्तित योग मार्ग का अनुसरण किया। 84 सिद्धों में उनकी गणना होती है। वे नाथ पंथ के प्रवर्तक। उन पर बौद्ध धर्म के योग मार्ग सिद्धांतों का विशेष प्रभाव। उन्होंने अधिकांश बौद्ध योग सिद्धांतों को शैव रूप प्रदान किया। यह उनकी साधना पद्धति की मौलिकता है। गोरखनाथ ने अपने योग सिद्धांतों में भारतीय संस्कृति और साहित्य के विकास में अमिट योगदान दिया। गोरखनाथ के आविर्भाव के समय भारतीय राजनीति, धर्म, समाज, संस्कृति एक विचित्र उथल पुथल का आभास सा दिख पड़ा था। उनमें उनका समय निश्चय करना बड़ा कठिन। ऐसा विश्वास किया जाता है कि गोरखनाथ आदि पुरुष शिव के अभिव्यक्त रूप विक्रम की पहली सदी में उपस्थित थे। ऐतिहासिक छानबीन करने पर उनका समय 9वीं से 11वीं सदी में ठहराया जाता है। उस समय बौद्धों में अनेक संप्रदाय उठ खड़े हुए। यवनों का प्रवेश आरंभ हो गया। हिंदू धर्म की स्थिति में परिवर्तन उपस्थित था। ऐसे समय में गुरु गोरखनाथ ने देश का नेतृत्व कर आध्यात्मिक चेतना, सांस्कृतिक एकता, सामाजिक अविच्छिन्नता और धर्म की रक्षा की। ऐसा संभव है वे विक्रमीय 11वीं शताब्दी में उपस्थित थे। संत ज्ञानेश्वर के गुरु परंपरा वर्णन में गोरखनाथ जी का नाम आता है। ज्ञानेश्वर के पहले निवृत्तिनाथ, निवृत्तिनाथ के पहले गैनीनाथ, गैनीनाथ के पहले गोरखनाथ। इस क्रम से ज्ञानेश्वर और गोरखनाथ के बीच 250 वर्षों का अंतर जान पड़ता है। संत ज्ञानेश्वर का समय विक्रम संवत 1352 है। इसलिए यह मत समीचीन सा प्रतीत होता है कि गुरु गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी में रहा। उनके जन्म स्थान के संबंध में अनेक मत, अनेक कथाएं। ऐसा कहा जाता है गोदावरी गंगा के प्रदेश में चंद्रगिरी नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ, आविर्भाव हुआ। योगी संप्रदाय वृत्ति ग्रंथ में ऐसा उल्लेख है। इस संबंध में विशेष खोज करने पर अयोध्या के निकट भगवती सरयू के पवित्र तट से थोड़ी दूर पर जयश्री या जायस नामक स्थान पर उनके जन्म का अधिकाधिक संगत दिख पड़ना जान पड़ता है। ये साहित्य सिद्ध तथ्य है कि जायस नगर धर्म स्थान। महाकवि जायसी ने अपने पद्मावत में ऐसा स्वीकार किया। गोरखनाथ का जन्म परम योगी श्री मत्तेंद्रनाथ की कृपा से हुआ। वे ही उनके योग गुरु। उनकी ही कृपा से गोरखनाथ ने अमर पद प्राप्त किया। जनश्रुति है कि अवध क्षेत्र में अलख जगाते भिक्षाटन करते हुए मतेंद्रनाथ ने जायश नगर में प्रवेश किया। एक निसंतान ब्राह्मणी को उन्होंने झोली से बभूति दी, कहा तुम्हें पुत्र होगा। लोक लज्जा के भय से ब्राह्मणी ने बभूति सूखे गोबर के ढेर में डाल दी। 12 वर्ष बाद मतेंद्रनाथ जब वापस आए, ब्राह्मणी ने उन्हें सही सही बात बतला दी। वे ढेर के निकट गए। अपने अभिमंत्रित बभूति के 12 साल से तेजपूर्ण बालक को आकार धारण कर वे पुकार लगाते हैं। वे बालक अपने साथ गोरखनाथ का नाम ले गुरु मत्तेंद्रनाथ के शिष्यत्व को स्वीकार करते हैं। गोरखनाथ के प्राकट्य की यह कथा योग सिद्ध रहस्य को प्रकट करती है और उनके अभूतपूर्व आविर्भाव की बात की सिद्धि का स्थान है। गुरु से योग दीक्षा प्राप्त कर गोरख ने साधना में प्रवेश किया। कठिन से कठिन तप का पवित्र आचरण अपनाया। मत्तेंद्रनाथ के कहा कि अपने आप को देखना, अनंत ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य से संपन्न चिन्मय शिवत्व का विचार करना, ज्ञान प्राप्ति से चेतन का रहस्य जाना, परम ज्योति में ही जीव सदा निवास करता है।
शिव और शक्ति की कृपा प्राप्ति की योगी को पूर्ण सिद्धि है। गोरखनाथ ने मत्येंद्रनाथ के उपदेशों, योग सिद्धांतों के अनुसार ही अपने जीवन को परिष्कृत किया। गोरखनाथ ने माया पर विजय पाई, घर बार छोड़ा, अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, आशा तृष्णा इच्छा का परित्याग, देवलोक की अप्सराएं, मृत्युलोक की नरमणियां, पाताल की नाग कन्या उन्होंने विस्मृत कर दी। वे पहाड़ी गुफाओं और सघन घने हिमालय की शीतल कंदराओं में सदैव तप करते। उन्होंने इस जीवात्मा की गहरी खोज की। जगत में शरीर के साथ क्या आया क्या गया, अकेले रहने की बात को गोरखनाथ ने प्राण पुरुष का अन्वेषण कर जगत में जन्म मरण के बंधन से छूटने का रास्ता समझाया। उनकी वाणी में ज्ञान ही सबसे बड़ा गुरु, चित्त ही सबसे बड़ा चेला। इसीलिए ज्ञान और चित्त का योग सिद्ध कर जीव को जगत में अकेला रहना चाहिए। गुरु गोरखनाथ के अनुसार यही जीवन में श्रेय और आत्म कल्याण का पथ है। एकांत जीवन परम प्रिय। उन्होंने घट घट में अपने आप को व्याप्त पाया। मत्येंद्रनाथ के प्रसाद से केवल्य पद की प्राप्ति की। वे निंदा स्तुति से ऊपर उठ गए। उनकी समस्त वृत्तियां अंतर्मुखी हो गई। उन्होंने आत्म साक्षात्कार की भाषा में कहा, मैंने पिंड में ब्रह्मांड को ढूंढा, सारी सिद्धियां पाई, देव देवालय तीर्थ आदि इसी शरीर में है। मैंने शरीर के भीतर अविनाशी परमात्मा अलख निरंजन की अनुभूति को पाया। काया गढ़ को जीतना किसी और वीर का काम नहीं। उनकी उक्ति है, मैं अपने गुरु मत्येंद्रनाथ की कृपा से इड़ा पिंगला गंगा यमुना के मध्य सुषुम्ना में समाधिस्थ होकर ब्रह्म ज्ञान में रमणशील रहता हूँ। गोरखनाथ ने ईश्वर प्राप्ति का सहारा लेकर योग मार्ग का प्रचार किया, पतंजलि के सिद्धांतों का अनुसरण किया। शिव के साथ जीवन संधि की योग है। गुरु गोरखनाथ ने इसी प्रथा को, साधन प्रथ को निरंतर प्रचारित किया। उन्होंने धोती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपाल भांति हठ योग के 6 अंगों पर विशेष जोर दिया। उन्होंने हठ योग की साधना को सुगम बतलाया। उन्होंने नाथ, जीव, गुरु, शिव सबके संबंध पर प्रकाश डाला। समस्त श्रेयों का मूल उन्होंने गुरु कृपा को ठहराया। नाथ रूप की प्राप्ति ही मोक्ष है। अद्वैत अवस्था सदानंद देती है। शक्ति सृष्टि करती है, शिव पालन करते हैं और काल संहार है। नाथ मुक्ति देते हैं। नाथ ही एकमात्र शुद्ध आत्म तत्व है, शेष बद्ध जीव है। नाथ सगुण निर्गुण से अतीत परात्पर है, ज्योति स्वरूप सतिजानंद मूर्ति है। गोरख का मत, गोरखनाथ ने कारण रहित अमृतमय स्वप्रकाश ब्रह्म का दर्शन करवाया। साधन काल में ब्रह्म साक्षात्कार ही गोरखनाथ जी का सबसे बड़ा परमार्थ था। इसीलिए गोरख ने योग पथ का प्रशय लिया। उन्होंने शिव से एकता पाई, आत्मा को परतत्व स्वीकार किया। गोरखनाथ ने बतलाया, आत्मा ही परम पूज्य शिव है। उन्होंने पाया शरीर के 9 द्वारों में नवनाथ, त्रिवेणी में जगन्नाथ, सोपाधिक ईश्वर, 10वें द्वार ब्रह्मरंध्र में केदार। शिव स्वयं पर ब्रह्म है। योग ही सारमयी युक्त ही संसार की मुक्ति है। शून्य का साक्षात्कार होते ही विरल केवल्य पद समाकर देते द्वैत भाव प्रकट हो, नष्ट हो। अद्वैत की शून्य और ब्रह्म के साथ तादात्म्य का अनुभव होता है। माया को उन्होंने अविद्या बंधन कारिणी और विद्या मुक्तिदायिनी रूप माना। गोरखनाथ ने आत्मबोध प्राप्त कर शिव ही जीव में परिणित है। जीव से जगत की सृष्टि है। जीव शिव जगत से अभिन्न हो जाना शिव ऐक्य है, इस बात को प्रतिपादित किया। गोरखनाथ अद्वितीय हठ योगी थे। उन्होंने हठ योग का प्रचार किया। उनके अनुसार अपने जीवन में निष्कल शकल तत्व से परे शुद्ध चिन्मय परम शिव की अनुभूति ही मुख्य लक्ष्य है। उन्होंने अपने मन को समझाया, तुम पर ब्रह्म होकर निर्द्वंद हो जाओ। मूलाधार चक्र में रहने वाले सूर्य को सहस्त्रार में चंद्रमा से युक्त कर लो। त्रिकुटी में अनाहत भ्रमर गूंज रहा है। ब्रह्मरंध्र का कपाट खोल, महारस अमृत का पान कर लो। जीवात्मा का मेल छुड़ाकर सदोष नाड़ियों में वायु को शुद्ध कर वक नाली सुषुम्ना में वायु को भर मुक्त हो जाओ।
महारसपान में मत्त होने पर योगींद्र पद प्राप्त होता है। गोरखनाथ ने सिद्धांत अनुसार इड़ा और पिंगला, सूर्य और चंद्रमा को रोक सुषुम्ना में प्राण वायु संचारित करना हठ योग है। इससे सिद्धि मिलती है। हठ योग से जड़ता अविद्या का नाश होता है। आत्मा और परमात्मा की एकता सिद्ध होती है। कुंडलिनी की शक्ति शिव में समरस हो सिद्धि प्रदाता होती है। वायु, मन, बिंदु इनमें एक वश होने पर सिद्धि मिलती है। गोरखनाथ जी ने हठ योग को ज्ञान, कर्म, भक्ति, यज्ञ, तप और जप के समन्वय से भारतीय आध्यात्म जीवन को समृद्ध बनाया। गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ के बड़े भक्त और शठ शिष्य थे। वे गुरु परंपरा में बड़ा विश्वास रखने वाले। योग सिद्धि के लिए मत्स्येंद्रनाथ के सिंहल क्षेत्र की यात्रा की। सिंहल में पद्मिनी रमणी पर विजय पाना योग सिद्धि का लक्षण है। नेपाली अनुश्रुति के अनुसार मत्स्येंद्र अवलोकितेश्वर के अवतार थे। वे कौल थे, वे ब्राह्मण थे। मीनपाद, मत्स्येंद्रपाद, मत्स्येंद्रनाथ आदि उनके नाम कहे गए। ऐसा कहा जाता है वे साक्षात शिव के कामरूप नामक पीठ में योग सिखलाया करते। उन्होंने कामरूप में साधना की। वे बंगाल प्रांत के वारणा ग्राम के ब्राह्मण थे। 9वीं से 11वीं शताब्दी का वे लोगों को प्रभावित कर आत्म क्षेत्र, जालंधरपाद, कृष्णपाद, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ आदि नामों से प्रसिद्ध हो नाथ संप्रदाय को प्रतिपादित करते हुए हठ योग को प्रसारित करते रहे। एक बार गुरु गोरखनाथ के गुरु श्री मत्स्येंद्रनाथ महारानी मंगला और कमला के राज्य में विहार करते हुए रमणी राज्य में प्रवेश कर गए। शिव पार्वती के श्राप स्वरूप ज्ञान को भूल वहीं विहार करने लगे। गोरखनाथ ने कदली वन में जाकर उनको स्त्री राज्य से मुक्त किया। योग के प्रताप से आत्मज्ञान जो विस्मृत हो चुका था उसे स्मरण दिलाया। ऐसा कहा जाता है एक बार गोरखनाथ वकुल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे। आकाश मार्ग से सिद्ध कृष्णपाद कहीं जा रहे थे। गोरखनाथ ने खड़ाऊ फेंककर योग बल से उन्हें नीचे गिरा दिया। कृष्णपाद ने कहा, तुम्हारे गुरु कदली वन में 1600 सेविकाओं द्वारा सेवित महारानी मंगला और कमला के साथ ज्ञान भूलकर काम भोग में व्यस्त हैं। आयु के 3 दिन शेष हैं। गोरखनाथ ने कहा, तुम्हारे गुरु को गोड़ बंगाल के अधीश्वर गोपी चंद ने मिट्टी में खड़वा दिया। दोनों अपने गुरु को मुक्त करने चल पड़े। गोरखनाथ लग और महालग नाम 2 शिष्यों को लेकर ब्राह्मण वेश में कदली वन प्रवेश करते हैं। ब्राह्मण वेश वाले गोरखनाथ ने आशीष मांगे। सिद्ध की वाणी थी, फलवती हुई। उन्होंने योगी का वेश धारण किया। कदली वन में सरोवर के नीचे बैठ नवरमणी उनके दिव्य सौंदर्य से मुग्ध हो गई। उन्हें मत्स्येंद्र का पता बताया। मंगला और कमला राज्य में योगी का प्रवेश निषिद्ध, केवल नर्तकी जा सकती। गोरख ने नर्तकी का वेश धारण किया। राजद्वार पर जाकर मंदल ध्वनि की। मर्दल से शब्द उठने लगे, हे गुरुदेव, ऐसा कर्म ना करो, इससे महारस अमृत क्षीण होता है। स्त्री के साथ रहने वाले पुरुष की अवस्था नदी तट पर वृक्ष के समान है। उसके जीवन की कम आशा है। माया नारी मन मोहती है। शुक स्खलन से अमृत का सरोवर सूख जाता है। मन में काम उत्पन्न होता है। सुषुम्ना ऊर्ध्वमुख हो बंध रंग के अमृत को नीचे गिराती है। शरीर क्षीण होता है। मन घोर मंथन करने वाली माया बाधिनी जब महारस को छोक लेती है। पैर डगमगाने लगते हैं। पेट ढीला होता है। सिर बाल बगुले के पंखों की तरह श्वेत होते हैं। रूप कुरूप दोनों माया नारी बाघिनी विद्यमान है। जिस माता ने संसार दिखाया, जन्म दिया, उसी गोद में चिपका कर सोना भयकर पतन है। मुक्त होकर भी बंधन में पड़ गए। हे मत्स्येंद्रनाथ, तुम आदिनाथ शिव शिष्य हो। बिंदु की रक्षा करने वाले सच्चे अवधूत हो। मत्स्येंद्रनाथ को महाज्ञान का स्मरण हो आया। वे कदली वन के बाहर आए। इस प्रकार गोरखनाथ ने गुरु निष्ठा को चरितार्थ किया। वे गुरु गोरखनाथ शिव के अवतार स्वीकार किए गए। गुरु निष्ठा के पूर्ण रूप। गोरखनाथ ने अपनी योग साधना से शिवज्ञ लाभ किया। भारत के विभिन्न प्रांतों में सिद्ध पीठ स्थापित किए। गोरखनाथ राप्ती तट पर गोरखपुर में उनका एक प्राचीन मंदिर है। वन प्रदेश में मानसरोवर स्थान पर तप किया, इसीलिए इसे गोरख कहते हैं। गोरखनाथ अमर है। यदुनाथ प्रणीत वल्लभ दिग्विजय ग्रंथ में गोरखनाथ की महिमा का पता लगता है।
गिरनाथ पर्वत में गोरख के शिखर पर गोरखनाथ के सहसा प्रकट होने की कथा इस ग्रंथ में मिलती है। गोरखनाथ के शास्त्र सम्मत वैदिक योग पद्धति के ज्ञान से जन जन को जागृत कर सत्य और शिव का महाज्ञान दिया। वे महायोगी, महासिद्ध और महात्मा थे। ऐसे सिद्ध महात्मा के चरित्र को श्रवण कर हम आप भी नित्य निरंतर अपनी साधना में रत हो परम तत्व से ऐक्य को प्राप्त करें। जय श्री हरि।